गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये देखिए यहाँ पे कृष्णा जी की मूर्ति है और यहाँ पे कुछ मैंने फ्लावर्स अभी बदल दिए हैं। तो जो सालविया थे अभी वो स्पेंड हो चुके हैं, इस वजह से उन्हें बाजू में रख दिया है और इस तरह से इसकी प्रूनिंग कर दी है और इसे खाद दे दिया है। और इसके जो सीड्स निकलते हैं अभी, तो वो हम अभी कलेक्ट कर सकते हैं अगले सीजन के लिए। तो इसी की तरह मैंने कुछ नहीं, बहुत सारे सीड्स इससे कलेक्ट किए हैं। तो ये एरिया कुछ इस तरह से है और यहाँ पे कुछ है गजानिया और कुछ है डॉग फ्लावर और कुछ है इम्पेशंस। तो ये सारे फ्लावर मैंने यहाँ पे रख दिए हैं अभी। तो हर वक्त इसका जो है वो कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। और ये जो कैलेडियम है, तो अभी इनका डॉर्मेंसी पीरियड शायद ख़त्म हो चुका है, इस वजह से कुछ न्यू न्यू लीव्स दिख रहे हैं। तो वो अभी बहुत अच्छे से देखिए डेवलप हो रही हैं। तो इसको फिर से मुझे निकाल कर लगाना पड़ेगा इन सभी बल्ब्स को, ताकि हमारे बल्ब गले नहीं, इस वजह से फंगीसाइड और जो भी है वो। तो एक कमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये है प्रीति धोपटे, हमारे यहाँ अमरावती की है। तो ये कहती हैं आपके वीडियोज़ बहुत अच्छे लगते हैं, कीप इट अप। मैं बहुत सारे चैनल देखे पर आपके सच में दिल को छू जाते हैं। मैं आपके वीडियोस रिपीट देखती हूँ, यू आर ट्रूली बेस्ट। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है और इस गार्डन को देखकर आपको भी लगता है ना कि मेरा जो गार्डन है ना कुछ अलग है, मुझे भी कभी कभी स्पेशल फील होता है। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ ये सकुलेंट। तो देखिए ये मैंने स्वाति जी से परचेस किए थे और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, कुछ 1 महीना हो गया होगा शायद। और ये वाला जो दूसरा है ना बड़ा सा, मुझे इसके नीचे ना अभी मिट्टी में ना कुछ जो कलरफुल जो स्टोन होते हैं ना वो डालने पड़ेंगे, ताकि इनकी जो मिट्टी है वो सीधे लीव्स को ना छुए और लीव जो है वो अच्छे से हेल्दी बढ़ पाए। और मेरा जो सबसे फेवरेट है ना, ये जैक पॉट, क्या कहते हैं इसे, जैक पॉट, जैक कुछ ऐसा, जैक पॉन्ग या जैक पॉट। तो ये देखिए ये इसके लिव जो ना है ना बड़े बड़े से होते हैं और ये बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया था। और इसके लिव जो आपको वाइट सा पाउडर जैसा दिख रहा है ना, तो इससे डरने की बात नहीं है, ये नेचुरल है। तो इसे साफ करने की ज़रूरत नहीं या कोई पाउडरी मिल्ड्यू इसको बीमारी नहीं लगी है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो अभी तो ये देखिए ये एस्टर का एक नया कलर जो मैंने सीड्स से, मेरे पास इसके बहुत सारे सीड्स हैं और ये सारे डहलिया यहाँ वहाँ लुढ़क रहे हैं और धूप इतनी ज़्यादा बढ़ रही है अभी। और ये देखिए इसका फ्लावर मुझे अच्छे से लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ देखिए गुड़हल के फ्लावर अभी खिले हुए हैं, ये ऑरेंज कलर का। और यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा रेड ये पीछे चला गया है, ये रेड। और बाकी सभी अभी फ्लावर खिलना शुरू हो जाएंगे। और ये मेरे गुलाब, इस पे तो बहुत ही अच्छे फ्लावर है अभी। ये देखिए डार्क ऑरेंज और यहाँ पे है फेंट ऑरेंज और पिंक और येलो, ऐसे बहुत सारे गुलाब अभी खिले हुए हैं। और ये बटन गुलाब, तो इनकी अभी कंडीशन धीरे धीरे अभी सुधर रही है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो ये देखिए सारे अभी। और यहाँ पे जो जरबेरा है जो मैंने अभी अभी लगाए थे कुछ, ये डबल पेटल वाले, ये भी देखिए कितने सारे क्वांटिटी में फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये जिसे पिंक कबूली कह सकते हैं। और यहाँ पे जो हमेशा की तरह रेड ऑरेंज, और ये इसके सीड्स अभी मैं कलेक्ट कर रही हूँ। तो जिनके भी चाहिए वो मुझे बाद में ऑर्डर दे सकते हैं। ये सारे देसी जरबेरा है जैसे कि आप देख सकते हैं और बहुत डार्क कलर। और यानी पूरे दिन हो गए इसको कंटिन्यूसली ये ब्लूम कर रहा है और फ्लावर तो इतने सारे आ रहे हैं। और ये देखिए स्ट्रॉबेरी, ये सिम्बा का काम है, इसने देखिए यहाँ से इसे तोड़ लिया था, ये तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जो शौर्य है ना वो आकर, तो इसे भी मुझे ऊपर रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये उसकी ना बदमाशी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो मेरे पीछे ही रहता है। अगर नीचे रख दूँ तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और ये पिंक ऑक्सालिस है। और यहाँ पे जैसे ये वाइट फ्लावर है ना, बिल्कुल इसी तरह का ये डार्क पिंक कलर का है। और आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये ऑरेंज और ये येलो और ये डबल पेटल में खिला है ये ओक्सालिस। तो ये मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि ये वाले जो होते हैं ना बिल्कुल ये ब्रांचेस बड़े हुए, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। और ये कॉमन वाला जो हर बार दिखाती हूँ, ये बहुत ही अच्छा सा बढ़ रहा है। तो अभी इसके मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो गए हैं। और ये भी एक ऑरेंज जो कंटिन्यूसली ब्लूम कर रहा है, बिल्कुल 4 महीने हो गए होंगे इसको ब्लूम करते हुए, ये ऑरेंज कलर का। और ये बिल्कुल छोटे छोटे से बल्ब होते हैं इसके। और ये सारे मेरे प्रिंटास देखिए बहुत ही हेल्दी ग्रो कर रहे हैं।
तो पिछले हफ्ते मैंने इन पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया था और इस बार मुझे देखिए फंगिसाइड का पानी सभी पौधों में देना है। यानी ये सब जो प्रोसीजर है वो महीने में एक बार हो जाती है, क्योंकि मैं एक हफ्ता ये सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, देखिए। और डार्क कलर, इतनी कड़ी धूप बढ़ गई है हमारे यहाँ। और ये लैंटन हिबिस्कस और यहाँ पे सारे ये पर्पल, क्या नाम है इसका भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये सारे मैंने निकाल के रख दिए हैं, कुछ गुलदाउदी अगले साल के लिए सेव करके रखी हैं और बाकी कुछ गुलदाउदी पे कलियां आ रही हैं। और बाकी जो है अभी देखिए इस तरह से कुछ नज़ारा है ये पिटूनिया का। तो चलिए पास से आपको दिखाती हूँ। तो ये वाइट कलर देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ब्लूम करता है। पिछली बार तो मैंने कम लगाए थे, लेकिन इस बार मैंने वाइट ज़्यादा लगाए हैं। लेकिन अगले साल मैं तो चाहती हूँ कि एक वाइट ही कलर बहुत ज़्यादा, यानी हर एक के बाद एक वाइट ही कलर हो, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और यहाँ से यानी मैं किस तरह से आपको ये दिखाऊँ कि मेरा ये जो पोर्शन है ना, ये फूलों का, जैसे मराठी में इसे धबधबा कहते हैं, आपकी हिंदी में इसे क्या कहते हैं, झरना तो शायद छोटा होगा, लेकिन ये जो वाटरफॉल या कुछ ऐसा ही जो होता है ना, बिल्कुल उस तरीके का ये दिखता है। और ये वाइट वाला अगर मैं इसे उठाऊंगी अभी तो ये अपने आप सेट हो चुका है, तो इसके ब्रांचेस टूट जाएंगे। देखिए ये एक ही गमला है, एक ही गमले में मैंने ये लगाया है और देखिए कितने सारे फ्लावर है इसमें। तो ये एरिया तो बस फूलों से भरा हुआ है। तो जैसे ये फ्लावर होते हैं ना, तो ज़िंदगी में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपके जीवन को बिल्कुल इसी तरह से सजने संवरने में मदद करते हैं। जिस तरह से ये मेरा गार्डन आपको दिखता है, तो वैसे ही कुछ मेरे लाइफ में, यानी जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, यानी 2 साल में मेरे बड़े भाइयों का यानी दुनिया को छोड़कर जाना हो, या कुछ बच्चों के जो एडमिट होते हैं, जो मेरे बच्चे बीमार होते हैं, तो स्ट्रांग है लेकिन कुछ ना कुछ जो वायरल होता है वही उनको इन्फेक्शन हो जाता है। बस इस तरह से कुछ ज़िंदगी चल रही है। तो ये सारी बातें, जैसे मैंने अभी जो वीडियोस बनाना था ना, वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि पिछली बार आस्था का यानी गिरकर उसका पैर में कुछ ऑपरेशन हुआ, इस वजह से थोड़ा सा फिर से कुछ नाराज़गी, यानी नाराज़ी सी आ गई थी ज़िंदगी में, कुछ करने का जी नहीं चाह रहा था। और मैंने इतने में वीडियोस भी नहीं बनाए। तो ऐसा होता है, जितने हम आगे जाते हैं ना, उतना जब पीछे आ जाते हैं तो फिर से ये सारा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सारी मुश्किलों में कुछ आपके साथ होते हैं लोग, जिनकी वजह से हम ये कर पाते हैं। ये हमारे स्कूल का स्टाफ है और इनमें से जो हमारी मैडम है, ये हम तीनों साथ में ही रहती है, यानी हमें बस इतनी ही है। और यहाँ पे जो अंजलि गावंडे मैडम है, जो हमेशा मेरे साथ रहती है, जो मेरा सपोर्ट है। तो जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आती है ना, तो कुछ न कुछ एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे आप सब बातें शेयर करती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये मेरे लाइफ में है। और मेरी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें आती हैं ना, बस ये इतना अच्छा मुझे मोटिवेट करती है, सपोर्ट देती हैं कि वो जो परेशानियां है ना, वो मेरे आगे हार जाती है, क्योंकि इनका फुल्ली सपोर्ट है, मेंटली सपोर्ट है। थैंक यू सो मच अंजलि मैम। तो बस इसी तरह से लाइफ चलती जाती है। और चलिए गार्डन की तरफ चलते हैं। तो ये निशिगंधा जो अभी पिंक खिलेगा, और ये येलो वाले हैं नीचे, इनको मुझे अलग करना पड़ेगा। ये डार्क पिंक लग रहा है और शायद सिंगल पेटल ही है। और यहाँ पे अगर आगे चलेंगे तो अभी धूप का महीना आ रहा है, तो अडेनियम की मुझे प्रूनिंग करनी है। लेकिन देखिए कैसे करूँगी, हर एक इस पे इतने सारे फ्लावर हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा ही बढ़ेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मुझे इनकी प्रूनिंग करनी होगी। और इसके फ्लावर देखिए बहुत ही डार्क कलर में ये जो खिल रहे हैं ना, खूबसूरत नहीं कह सकते, लेकिन फ्लावर है मेरे गार्डन में। और ये है बोगनवेल, जो अभी समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देती है। और ये बर्लेरिया पर्पल कलर का, अब इसके कलर भी मेरे पास 6 कलर हो चुके हैं और इसकी मुझे प्रूनिंग करनी होगी, क्योंकि ये एरिया तो बस ऐसे दिखता है। और ये है अंजीर, तो यहाँ पे अंजीर लग चुके हैं और मैंने कुछ 7-8 भी कल ही तोड़ के रखे थे। और ये दिखाती हूँ, मुझे लग रहा था कि बंदर ना आ जाए और ये कैसे कहीं तोड़ ना ले। हर बार ऐसा ही होता है, जब देखती हूँ उसके बाद बंदर आके जितने भी हो वो तोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इस बार मैंने कुछ 6-7 या उससे ज़्यादा, कुछ 7-8 अंजीर इससे हार्वेस्टिंग की थी। तो ये देखिए ये पूरी तरह पक चुका है और कितना हेल्दी। और देखिए, और इस तरह से देखिए, जब इसे मैंने यहाँ से कट किया तो देखिए बहुत ही हेल्दी है।
और डॉर्मेंसी पीरियड चल रहा है लोटस का। अभी लोटस का महीना शुरू होगा अगले महीने से, कुछ लास्ट मंथ में इसकी रिपोर्टिंग मैं करूँगी। और ये फ्लावर देखिए इस डॉर्मेंसी पीरियड में भी ये खिल रहा है। ये सहस्त्र दल कमल है। और यहाँ पे है देखिए ये वाटर लिली, ये भी इस पे फ्लावरिंग तो हर महीने में आपको दिखाती हूँ, हर हफ्ते में दिखाती हूँ। और ये देखिए ये कहाँ पे जाके बैठा है, इसकी बदमाशियों का मैं क्या करूँ। देखिए पूरी रेन लिली जहाँ पर मैंने लगाई है ना, उस पे जाके ये बैठ जाता है। चल उठ सिम्बा, चलो वहां से उठो। ये एक गमले से दूसरे गमले की तरफ ये इसकी बस ऐसी बदमाशियाँ चल रही हैं। और ये देखिए डियांथस, और ये एक अलग कलर। और यहाँ पे जो मैं हमेशा बताती हूँ, ये सारे मैंने सीड से प्रोपोगेट किए हैं। ये और ये देखिए डार्क है क्या, यानी ओरिजिनली तो बहुत ही ज़्यादा डार्क है ये कलर। और यहाँ पे है देखिए ये डबल पेटल। और ये वाला दूसरा, ये थोड़ा सा इसमें पर्पल शेड है और ये पिंक शेड है। देखिए इस तरह से पास में लाके दिखाती हूँ तो हाथ में भी नहीं आ रहे। ये देखिए इस तरह से। तो ये सारे, और ये वाइट वाला है मल्टी पेटल वाला, तो इस तरह से। और ये सारे कलांचू जो है तो इसको मुझे अभी मैंने इसे पूरी तरह से सूखने दिया है, क्योंकि इसमें मैं डालूंगी अभी फंगिसाइड का पानी, जो मंथ में एक बार मैं डालती हूँ। तो देखिए इस तरह से अभी ये कलांचू फ्लावरिंग खिल रहे हैं, लेकिन पिछले साल की तरह नहीं खिल रहे हैं। और इस पर बर्ड्स तो आई हुई हैं, तो इसको मैंने फर्टिलाइज़र अभी दूंगी, तो कल इसका वीडियो शेयर करूँगी मैं। तो लेकिन आज तो सिर्फ फंगिसाइड का पानी डालूंगी। और बहुत ही ज़्यादा ये बुशी हो चुका है, ये शायद वाइट ही होगा। ये 3 जो एक ही इसमें आए थे, तो मैंने इसे अलग अलग करके रखा था। मैंने परचेस किया था 150 रुपीज़ में। ये 1, 2 और इसके 3 प्लांटर मैंने बनाए हैं, और ये एक ही इसमें मैंने लगा दिए हैं, तो इसको भी मुझे अलग करना पड़ेगा। देखिए ये पिंक कलर बहुत ही प्यारा है। और यहाँ से जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये सारे जो कलांचू हैं, तो जब खिलेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और यहाँ पे है सारे, ये भी इसे यहाँ पे रखना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे कुछ है मेरे जेरेनियम, यहाँ पे सारे जेरेनियम रखे हुए हैं। और इसमें देखिए ये सीड्स पॉड है, तो कुछ इस साल इतने ज़्यादा सीड्स नहीं तैयार हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। और ये देखिए ये पूरी ब्रांचेस है, लेकिन इस पे एक भी सीड्स पॉड नहीं है, तो इसे मैं कट कर दूंगी, नहीं तो ये प्लांट की एनर्जी ले लेगा। और जहाँ पे सीड्स तैयार होते हैं वो जगह मैंने थोड़ी सी, देखिए यहाँ से एक मैं अगर आपको दिखाई दे सकती हूँ तो शायद नहीं। और ये गजानिया, यहाँ पे देखिए मैंने ये पूरे सिम्बा ने प्लांट खराब कर दिया है, पता नहीं इसी प्लांट के पीछे क्यों पड़ता है, बस इसी के साथ खेलता है। जब भी फ्लावर खिलता है ना, तो दिन भर उसी के फ्लावर के साथ खेलता है। और ये मेरा देखिए डॉग फ्लावर, इसकी मैंने पिंचिंग करी थी, और ये सिर्फ 5 इंची पॉट में ये है, सिर्फ 5 इंची पॉट में ये छोटा सा पौधा है। और यहाँ वहाँ सीड जो उग रहे हैं ना, पता नहीं कहाँ से गिर गए थे, वो पिछले साल के होते होंगे। तो वो एक एक पौधा लाकर मैं इन पॉट में लगा रही हूँ, और एक एक नया नया कलर खिल रहा है। तो कुछ अभी ये 3 कलर है मेरे पास डॉग फ्लावर के। और ये डियांथस, सॉरी गजानिया। तो ये देखिए अभी मैं पूरे पौधे को ये जो फंगिसाइड का पानी है ना, ये दूंगी। तो ये मंथ में एक बार हो जाता है। और उसके बाद पिछले हफ्ते मैंने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया था। तो हर हफ्ता हर वीक कुछ ना कुछ काम होता ही है पूरे प्लांट की तरफ। तो बस मैं इसी तरह से अभी ये लूँगी, और जितना भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो एक बार डालूंगी। बस बाकी सारे पौधे को मैं कुछ भी नहीं देती, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं होता मेरे पास। संडे का दिन तो कैसे गुजर जाता है ये भी पता नहीं चलता। सुबह से आती हूँ और बेटियाँ थोड़ी सी मदद कर देती है घर के कामों में, और उसके बाद तो पूरा दिन यानी शाम रात तक मैं संडे के दिन काम करती हूँ, लेकिन काम ही पूरा नहीं होता। इस तरह से एक एक मग, यानी जितना पानी इस गमले में बैठेगा उतना मैं फंगिसाइड का पानी हर एक पौधों में दूंगी। तो सब लोग कहते हैं कि इतने ज़्यादा फ्लावर कैसे आते हैं, बहुत ज़्यादा आप केयर करती होंगी। मेरा जो रूटीन है ना वो इतना बिजी है कि बहुत ज़्यादा वक्त तो मैं दे भी नहीं सकती, क्योंकि सुबह 10:30 बजे मैं स्कूल के लिए जाती हूँ, और उसके बाद शाम को आती हूँ 6:30 बजे, यानी अप डाउन करना पड़ता है, दूसरे गाँव जाना पड़ता है। और वहाँ से आने के बाद फिर से खाना पकाना करने के बाद शाम कुछ वक्त होता है, तो वो मैं अपने पौधों के लिए देती हूँ। बाकी इनके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, और फिर भी मुझे ये पता नहीं इतने सारे फ्लावर कैसे देते हैं। तो बस ये उनका प्यार है और मेरा उनके लिए प्यार है, बस ऐसा कुछ लगता है। तो ये देखिए ये सारे फ्लावर,
तो जैसे यूट्यूब पर आपने मुझे प्यार दिया है उसी तरह से इंस्टा पर मेरा गार्डनिंग विद उषा ये जो इंस्टा पर मेरा अकाउंट है उस पे भी आप मुझे सपोर्ट कीजिए, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कीजिए ताकि मेरे इंस्टा के जो व्यूअर्स है वो भी यूट्यूब की तरह बढ़ते रहे और कुछ वीडियोज़ जो होती है फ्लावर के साथ वो भी मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं। तो ये देखिए ये टैटू विंका की एक वैरायटी, तो इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग बनाई है और जो सीडलिंग मैंने रिपोर्ट की थी उसके बाद मुझे रिपोर्ट करने का वक्त ही नहीं मिला, तो अब कुछ 10-12 रिपोर्ट हुए थे और ये सारे अभी मुझे रिपोर्ट करने हैं। और ये कटिंग देखिए इन्होंने धूप में ही रख दी, अभी इन्होंने कुछ यहाँ से साफ़ वगैरह कुछ मेरे करने में हेल्प की थी। तो ये सारे विंका के जितने भी सीडलिंग अभी तैयार हो चुके हैं, तो ये समर में देखिएगा बहुत ही अच्छे से ये ब्लूमिंग करेगी, बिल्कुल गुलदाउदी की जगह ये लेंगी। और यहाँ पे मैंने कुछ सीडलिंग की है, ये कटिंग रखी है और यहाँ पे जरबेरा की सीडलिंग, तो अभी जरबेरा की सीड्स आप लगा सकते हैं क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है। तो ये कुछ देखिए पिटूनिया वगैरह जो बहुत सारे अभी मुझे लगाना रह गया था वो यही के यही रह गए हैं। कुछ यूनिक भी थे फ्लावर, जेरेनियम है और बहुत सारी इसकी मुझे कटिंग भी करनी है। बहुत सारे गार्डन के काम होते हैं लेकिन वही के वक्त नहीं मिल पाता। और ये मेरे देखिए बालकनी, यहाँ पे सारे देखिए फ्लावर कितने सॉरी जो अग्लोनिमा के प्लांट है वो देखिए बहुत ही अच्छे अभी ग्रोथ कर रहे हैं। और पानी का एक जो भी होता है ना कंटेनर, वो यहाँ पे भर के ही रखती हूँ जब भी किसी प्लांट को ज़रूरत होती है। और ये सारी एलोकेशिया की वैरायटीज़ है और ये सारे यहाँ पे स्नेक प्लांट, और ये मेरी प्यारी सी पिंक प्रिंसेस। तो कुछ इस तरह से आज का गार्डन ओवरव्यू। तो फ्रेंड्स आज का गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।